अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम एंट्री विजेट जो है हमारे पास किंटर के अंदर, उससे डिस्कस करेंगे। एंट्री विजेट उसका क्या काम होता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये मैंने पूरे का पूरा पैकेज इंपोर्ट करवा लिया। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे मेन लूप चला दिया। अब यहाँ पे सिंपल सा जो मेरे पास है एक विंडो वो आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई है विंडो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसका साइज वगैरह वो सारा सेट करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ m.configure। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इसका दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यार पिंक ही रहने दे, पिंक ज़रा पसंद है। अब यहाँ पे m डॉट इसका मिन साइज जो है वो हम देंगे फॉर एग्जांपल 700 विड्थ और 700 होगी इसकी हाइट। यहाँ पे आप इसका माशाल्लाह यहाँ पे भी डालो भाई, इसे मैक्स साइज इसका करना है। मैक्स साइज में दे देता हूँ कि मैक्सिमम साइज जो है वो होगा 1400। ठीक है, 1400 से बड़ा नहीं होगा हमारा ये विंडो। अब मैं इसे करता हूँ जी रन, तो लें जी ये हमारा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, टाइटल भी दे देते हैं। चलें यार, यहाँ पे m डॉट टाइटल, और टाइटल में आप क्या दोगे, एंट्री विजेट लिख देते हैं। ठीक है, एंट्री विजेट। अब मैं इसे रन करता हूँ तो टाइटल में आ जाएगा एंट्री विजेट आ गया। सही है, ओके। अब मैं एंट्री बनाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हम ना लेबल डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह हम लेबल के लिए प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस एंट्री के लिए होता है। यहाँ पे आप एंट्री का ऑब्जेक्ट बनाओ। मैं यहाँ पे E1 एंट्री, ठीक है, इसके अंदर सेम जहाँ पे आपने डिस्प्ले करवाना है फर्स्ट पैरामीटर वो मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एंट्री का जो है टेक्स्ट वेरिएबल के, जिस वेरिएबल के अंदर आपने वो एंट्री जो है वो उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपने गेट करना है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं पहले सिंपली एक क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। ठीक है, और उस एंट्री का जो होगा ना मेरे पास, चलिए सिंपल कर देता हूँ मैं, E1 को पैक कर देता हूँ। ठीक है, पैक, सिंपल पैक कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ रन, तो एक एंट्री आ जाएगी। ठीक है, ये एक एंट्री आ गई है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एंट्री का ना बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। ठीक है, ये जो व्हाइट है ना बैकग्राउंड, इसे मुझे चेंज करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इक्वल टू, क्या बैकग्राउंड करें यार, येलो सही रहेगा। ठीक है, बैकग्राउंड येलो कर देते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ तो उसका बैकग्राउंड जो है वो मेरे पास येलो आ जाएगा। इसी तरह मैं इसका फोरग्राउंड जो है वो सेट कर देता हूँ इक्वल टू रेड। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ तो फोरग्राउंड मेरे पास रेड आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये रेड में आ रहा है। सही है, फॉन्ट आप इसका चेंज कर दो, सिंपल जो जो हमारे पास होते हैं ना लेबल के अंदर वो यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे फॉन्ट उससे मैं दे देता हूँ जी, आप यहाँ पे इसे बोल्ड करोगे और आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका जो साइज है ना बेसिकली वो मेरे पास होगा फॉर एग्जांपल 20। तो अब मैं इसे रन कर देता हूँ तो लें जी, ठीक है, उसका वो इंक्रीज हो गया फॉन्ट, ये हो गया। अब इसकी आप पैडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो मेरे पास सिंपल एक एंट्री क्रिएट हो गई है। सही है, एक सिंपल सी एंट्री है। तो फॉर एग्जांपल यार हम क्या करते हैं, हम इससे पहले ना एक लेबल भी क्रिएट कर लेते हैं, ज़रा अच्छा लगे यार। L1 इक्वल टू लेबल, मैं इसे ही कॉपी करता हूँ हर चीज़ को। ठीक है, कंट्रोल C और कंट्रोल V, एंट्री की जगह मैं कर दूंगा लेबल। ठीक है, लेबल, और सेम होगा। अब इस लेबल का टेक्स्ट क्या होगा, इस लेबल का टेक्स्ट होगा मेरे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ईमेल टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब मैंने E1 को कर दिया पैक। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, एक लेबल क्रिएट किया है, एक एंट्री क्रिएट की है। अब एंट्री को मैंने पैक कर दिया है। अब मैं रन करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास एंट्री आएगी। सही है, क्योंकि लेबल को मैंने पैक नहीं किया अभी। सही है, तो अब मैं यहाँ पे लेबल को पैक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 डॉट पैक। लेबल को मैंने पहले पैक किया है, एंट्री को बाद में पैक किया है। तो पहले लेबल आएगा, उसके बाद एंट्री आएगी। तो लें, पहले लेबल आया, ईमेल, उसके बाद एंट्री आई है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री को पहले पैक कर देता हूँ और लेबल को बाद में करता हूँ तो पहले एंट्री आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि इनका जो वहाँ पे डिस्प्ले होने का सीक्वेंस होता है ना वो पैकिंग पे डिपेंड करता है। जहाँ ई को पहले पैक किया तो पहले एंट्री आ गई है, देन L1 को पैक किया है, फिर ईमेल L1 जो है बेसिकली वो आ गया। तो मुझे ऐसे तो नहीं करना भाई, मुझे सही करना है, पहले L1 को पैक करना है, उसके बाद ईमेल को पैक करना है, सॉरी एंट्री को पैक करना है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो मैंने एक एंट्री क्रिएट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस एंट्री के अंदर जो कुछ लिखा है ये
जो भी मैंने इस एंट्री के अंदर लिखा है, ठीक है, ये मैं जब कोई बटन बनाऊं तो उसके जरिए मैं इसे कैच कर लूं, ठीक है। तो एंट्री का तो यही सीन है कि भाई आप सिंपल इस तरह एंट्री क्रिएट कर सकते हो। इसका लेबल वाला सीन है तो ज़्यादा डिस्कस करने की चीज़ तो है कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं ग्रिड से इसे वो करता हूँ, ठीक है। इसे भी मैं ग्रिड से पैक करता हूँ, ग्रिड, और इसे भी मैं ग्रिड से ही पैक करता हूँ, और सॉरी वो करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी पैडिंग ग्रिड के अंदर क्या कर सकते हो आप, इसकी पैडिंग में यहाँ पे यार आईपैड करता हूँ, आईपैड एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईपैड एक्स लिखा है मैंने, तो क्या करता हूँ मैं 40 करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन, अब देखते हैं क्या होता है। तो स्टॉप एंड रन, तो लें जी उसकी एक्स हॉरिजेंटली में वो पैडिंग हो गई, सही है। अगर मुझे यहाँ पे वाई मतलब हॉरिजेंटली वो करनी है, वाई लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ इसे, तो ये लें जी उसकी वो वर्टिकली उसकी पैडिंग हो गई है, सही है। एंट्री जो है वो इतनी बड़ी एंट्री है, सही है। तो ये होगी एंट्री की पैडिंग। अब यार एंट्री के अंदर मतलब जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो किसी वेरिएबल के अंदर भी हम स्टोर करवा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे मैं कोई एस स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वार, ठीक है। ये तो इससे आप स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हो। ये मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, बेसिकली एस मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एंट्री के अंदर लिखूंगा टेक्स्ट वेरिएबल। मेरा जो टेक्स्ट वेरिएबल है वो है ये वाला एस, ठीक है। मेरा जो टेक्स्ट वेरिएबल है ना वो एस है, जो भी मैं टेक्स्ट इंटर करूंगा वो इस एस वेरिएबल के अंदर आनी चाहिए, सही है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ एस को, सही है। प्रिंट, सिंपली प्रिंट करवा दो आप एस को, कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। तो अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है, रन। तो बेसिकली एंट्री का होना चाहिए वैसे, ओके। पाई वेरिएबल बटन बनाएंगे फिर ही इसका काम करते हैं, 1 मिनट। ये सिंपल पैडिंग वगैरह तो होगी है ना, सही है। अब मैं यहाँ पे एक बटन भी बनाता हूँ, मैं बटन बनाता हूँ। बटन का भी सेम प्रोसेस होता है, सही है। यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे मैं बनाता हूँ बटन B1। अब B1 बटन है ना, यहाँ पे आप बटन लिखोगे, BU बटन। प्रोसेस इसका भी सारा सेम है, ठीक है। बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, फॉन्ट, लेकिन इसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट दोगे ना कि टेक्स्ट वेरिएबल। तो टेक्स्ट आपका बटन का क्या होगा, सबमिट, ठीक है, सबमिट। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे क्या किया, एक लेबल क्रिएट किया, एक एंट्री क्रिएट किया, एक बटन क्रिएट किया है, ठीक है। एंट्री का बेसिकली एंट्री में जो भी करना था वो अब हम कर चुके हैं। अब हम बटन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बटन कैसे होगा डिस्प्ले। तो अब ये बटन डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं बटन को पैक भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे किया हुआ है ना, मैं थोड़ी स्पेस देता हूँ। यहाँ पे मैंने L1 को पैक किया है, फिर मैंने पैडिंग में रिमूव कर देता हूँ यार, अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे मैं B1 को भी पैक करता हूँ, ठीक है, पैक। तो अब मैंने क्या किया है, लेबल, एंट्री और बटन तीनों को मैंने पैक किया। सबसे पहले लेबल को, फिर एंट्री को, फिर मैंने B1 जो मेरा बटन है उसे पैक किया। तो अब बटन भी आ जाएगा उधर। क्या है भाई, कह रहा है एरर आ रहा है, 1 मिनट। कैन नॉट यूज ज्योमेट्री पैक। ओ यार, पैक ग्रिड के बाद पैक तो नहीं ना भाई, ग्रिड ही यूज करोगे आप यहाँ पे। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो लें जी सबमिट। ये कलर वगैरह चेंज कर लीजिएगा भाई, जो भी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट एंटर किया है ना, जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो फिर ये मेरा टेक्स्ट जो है ना ये एस के अंदर चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे यार कोई कमांड कर देता हूँ कि मेरा क्या हो कि अगर मैं करता हूँ जी, मैं सबमिट पे अगर क्लिक करता हूँ ना B1 पे, तो मैं यहाँ पे एक वो बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, उसका नाम होगा फॉर एग्जांपल जवाद, ठीक है। और इसके अंदर आप जो है वो सिंपल कर दोगे इवेंट। वैसे इवेंट बाद में डिस्कस करेंगे यार, अभी किधर इवेंट डिस्कस करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा कि जो भी मेरी है ना एंट्री, मैं यहाँ पे करूंगा E1 डॉट गेट, ठीक है। ये गेट का हमारे पास एक होता है, उससे जो भी E1 के अंदर होगा ना वो मेरा आ जाएगा S के अंदर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ S,
सिंपल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली प्रिंट करवा दो s.get, ठीक है। टेक्स्ट वेरिएबल है ना s, उसमें आ जाएगा टेक्स्ट, तो उसमें से गेट आप निकाल लो, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, सिंपल s.get, s को प्रिंट करवा दिए, तो प्रिंट के अंदर लिखा तो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है बटन में कमांड इक्वल टू जवाद, ठीक है। कि जब भी मैं इस B1 बटन को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो कमांड मतलब कि ये जवाद फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रेसेस नहीं यूज की, क्योंकि अगर मैं ब्रेसेस यूज करूंगा तो जब कंट्रोल इस लाइन पे आएगा तो वो जवाद को कॉल कर देगा, ठीक है। ब्रेसेस नहीं आपने यूज करनी, सिंपली जवाद लिख देना है फंक्शन का नाम, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन, तो अब मैं यहाँ कंसोल भी वो कर लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटर जवाद। अब मैं सबमिट पे करूंगा क्लिक, ठीक है, तो लें जी कंसोल पे जवाद आ गया, करें जाए डिस्कून 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 जो भी है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक तो आप इस तरह कर सकते हो ना कि वेरिएबल यूज कर लिया और उससे आपने गेट कर लिया। अगर मैं वेरिएबल नहीं भी यूज करता, मैं वेरिएबल ना यूज करूँ, मेरी मर्जी भाई, मैं नहीं करना चाहता यूज वेरिएबल, मैं यहाँ पे भी वेरिएबल मेरे पास है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल e1.get, ठीक है। जो बेसिकली एंट्री का नेम है ना, उसके साथ गेट को कॉल कर लो, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन। अब यहाँ पे मैं करता हूँ दोबारा से, उसे भी मैं कर लेता हूँ ऊपर, और यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल जवाब, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो लें जी, ठीक है। इस तरह भी आप टेक्स्ट उससे कर सकते हो गेट। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास बटन और लेबल और एंट्री, और ये हमारे पास कमांड, जो कि जब इस B1 बटन को मैं कॉल करूंगा तो ये जवाद फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। कमांड में मैंने लिखा हुआ है। तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे।